हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इंटीजर्स में हमने इंटीजर्स को जाना था, इंटीजर्स क्या होते हैं तो कुछ हमने कल कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 is equal to 18 multiply 7 plus 18 multiply -3। तो यहां से हम लेके जाएंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। ये है हमारा 18 इंटू 7 प्लस -3। तो यहां से हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 70। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। एटीन मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को और इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 126 प्लस माइनस का 54। तो यहां से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 126 माइनस 54। इसको माइनस करेंगे 6 में से 2 माइनस होगा 2 आएगा, यहाँ पे 12 में से 5, ये भी आपका 7। यहाँ से देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था 72 और राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आ गया 72। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHSR राइट हैंड साइड, यानी एटीन मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर a what is -1 is इक्वल टू, यानी आपको किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आंसर कितना आएगा -a। तो a क्या हो सकता है, वेर a is इंटीजर। यहां पर a हमारा है इंटीजर, तो ये किसी भी नंबर के लिए ले सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा माइनस का 14। जब हमने 14 को -1 से किया तो 14 आ गया, प्लस को -1 इज इक्वल टू 5 और -4 मल्टीप्लाई बाय -1
तो ये आ गया, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का है। फिर है -6 मल्टीप्लाई -1, तो ये भी प्लस का आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, नंबर नेगेटिव का आ रहा है। और जब हमने नेगेटिव नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये सारे इंटीजर्स के लिए ये रूल काम करेगा। जब पॉजिटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो कॉपी कर सकते हो आप। इसी रूल को लेके हम चलते हैं। इसमें है सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1। तो इन इंटीजर्स को हमें फाइंड करना है। तो जब हम -22 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, तो आंसर आपका आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और आंसर आपका आएगा प्लस का 22। तो यहाँ आप रीजन भी लिख सकते हो कि जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के साथ तो आपका साइन पॉजिटिव का आता है, प्लस का आता है। ऐसे ही बी पार्ट्स में है, 37 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 30 का 7। थर्ड पार्ट है इसका 0। तो 0 के साथ तो मैंने आपको बताया था कि 0 के साथ आप कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि -22 को जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव आया है, उसका साइन चेंज हो गया है सिर्फ। सेकंड, 37 को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -22 तो -1 के साथ तो साइन चेंज हो गया है, सिर्फ नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 37 को -1 के साथ किया तो माइनस का 37 आ गया। और 0 के साथ मैंने कल बताया था, 0 के साथ आप किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। कॉपी कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। आपने क्या काम करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to -1। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या काम करना है, -1 से शुरू करना है, 5 के साथ प्रोडक्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा -5। अब हमें कहाँ तक चलना है, -1 की तरफ। तो हम नंबर आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे, तो पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा आ जाएगा -1 into 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अगेन -1 into 3 इज इक्वल टू -3। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा -2। -1 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा -1। और नंबर लाइन में आपको पता है ये 0, 1, 2, 3 और आगे, और इधर 0 से नीचे आता है -1, -2 और -3। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम इधर को चल रहे हैं, तो अब हम करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ गया। तो हमने क्या किया,
5 से -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इस पैटर्न को हम लेके चले कहाँ तक, -1 तक। तो इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से हमें इन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस 48 इंटू -36। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें हमने a मल्टीप्लाई b प्लस सी किया था। तो ये किसके इक्वल आया था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे आपको एक जैसे नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 48 को हम a बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें इंटरचेंज करेंगे हम। पहले हम 48 को आगे लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा -48, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अंडर मल्टीप्लिकेशन के रूल में हम क्या करते थे, नंबर को अदला बदली उनकी कर सकते हैं, इंटरचेंज उन नंबर को कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 26 प्लस इस माइनस को हम 48 के साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 36। तो ये माइनस का पहले से था। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की इसके साथ कंपैरिजन कीजिए। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे a हमारा 48 आ गया, b आपका 26 और c आपका आ गया 36। तो यहाँ से हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -48, b हमारा हो गया 26 और c की वैल्यू हमें मिल गई -36। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें हमने ये बताया था कि ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम -48 मल्टीप्लाई 26। तो ये आ जाएगा -48 मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आएगा माइनस का। तो 36 में से 26 गया, माइनस का 10। तो ये आ गया 480। और यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब सेकंड है बी वाला 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज इन commutative property under multiplication। तो यहाँ पे 3 इंटीजर्स को हम
क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है। इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं इन दो की। पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज, यहाँ पे -125 को आगे ले सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 8 -125 मल्टीप्लाई 53। अब हम क्या करेंगे, इस 53 को 8 मल्टीप्लाई बाय -125, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को बाद में करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 8 5 जे 40, 8 2 जे 16 और 2 16 और 4 20, 8 1 जे 8 और 2 कैरी 1000, और ये आएगा माइनस का 1000 इंटू 53। तो जब 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे ही आपका माइनस का आ जाएगा 53,000। तो 100, 10 और 1000 के साथ जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे वो नंबर आ जाते हैं। सपोज आप 53 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ नहीं करोगे, 53 में एक जीरो लगा दोगे, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 445 है और इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई का लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना है, आपको सीधे ही 445 में 2 जीरो लगा देने हैं। ऐसे ही जब 1000 के साथ किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे 54 इंटू 1000, तो यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सीधे जीरो लगा देना है। 1000 के साथ कर रहे हैं तो 54 और 3 जीरो। ऐसे ही 10,000 आगे जितने भी जीरो आते हैं उनको इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है सी वाला, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू -4 मल्टीप्लाई -10। तो हमने बेसिकली करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन को हमने इजी बनाने के लिए उन नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए जहां से आपको 10, 100, 20, 10th में, 100th में या 1000th में आपको जब नंबर मिले वहां से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहां से हम दो नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी अदला बदली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे और पहले इनको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मैं 25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 100 बनने वाला है। और पीछे मैंने रूल बताया जब 100 के साथ, 10 के साथ और 1000 के साथ करते हैं तो सीधे ही हमें आंसर मिल जाता है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय -10। तो यहाँ से आपने क्या किया है, माइनस इंटू माइनस, ये पॉजिटिव आ गया। अगेन अब हम इस 15 को 100 के साथ, तो पीछे मैंने बताया था कि अब हम मल्टीप्लाई सीधे 15 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो -10, जब 10 के साथ करेंगे तो फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया है इस फॉर्म में। और यहाँ हमने क्या किया, प्लस इंटू माइनस माइनस। नेक्स्ट है डी। डी है मेरे पास -41 इंटू 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को, इस मल्टीप्लाई को हम किसी प्रॉपर्टीज में पुट करेंगे। तो यहाँ मैं
102 को क्या लिख सकती हूँ, -41 इंटू 100 प्लस 2। और अब देखिए ये इक्वेशन किस में आ गया, दिस इक्वेशन is in the form of distributive property plus under property of multiplication over addition। तो ये इक्वेशन हमने क्या किया, पहले हमने इस इक्वेशन को तोड़ करके ऐसे लिखा है, 102 को मैंने 100 प्लस 2 लिख दी। अब ये इक्वेशन कैसी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, b प्लस c के फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम क्या करते थे, पहले a को b के साथ प्लस a इंटू सी। तो यहाँ से हम करेंगे -41 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर माइनस का 41 प्लस बीच में आएगा और -41 इंटू 2। तो ये आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस होगा, तो ये 41 100 प्लस माइनस का माइनस 80। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा -41 और 8 और 2। माइनस माइनस को हमने प्लस किया, फिर क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। नोट कीजिए और जिसने नोट कर दिया तो हाथ खड़े कीजिए। नोट हो गया सबका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर कराया है मैंने। 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 इंटू 65 कौन सी प्रॉपर्टीज में है ये इक्वेशन, अभी आपने ऊपर किया था क्वेश्चन 1। चलिए इसको आप होमवर्क करके लाइए। चलिए बच्चों आप इसको होमवर्क करके लाइए और इसके और क्वेश्चन भी आप कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन आप घर से करके लाइए। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।